पुनः ये छात्र धर्म में दीक्षित हो सकते हैं। क्रिया थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है, पहले भी ये कार्य हुआ है। आज ऋषि कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका हमारे साथ हैं। नरूका साहब, अगर एक ही आता है कि बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जो पहले क्षत्रिय थी, जैसे मान लीजिए वैश्यों को ही ले लीजिए, पहले क्षत्रिय थी लेकिन उन्होंने अपना व्यवसाय बदल लिया। ऐसे कई जातियाँ हैं, वैश्यों का तो एक उदाहरण है। तो क्या वे जातियाँ वापस यदि क्षात्र धर्म में आना चाहें या क्षत्रिय बनना चाहें तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है एक तरह से, क्या वो ऐसा हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से जब कोई व्यक्ति लगातार किसी व्यवसाय में, जैसे आज भी मैं मान लीजिए 20 से 25 साल भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्स में रहा, व्यवसाय का मेरे ऊपर असर होना स्वाभाविक है और मेरे चाल ढाल में, हाल चाल में, आचरण में वो सर्विस घुसती है। आर्मी ऑफिसर्स का भी ऐसा होता है। तो ठीक इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जन्मना क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, वैसे तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रो संस्कार द्विज उच्यते, कि जन्म से तो सभी शूद्र हैं और संस्कारों से वो द्विज बनते हैं। द्विज का अर्थ होता है दिव्य जन्मा। जब उसका पिता उसकी दिव्यजातीय संस्कार करवाता है, यानी अपना जो उसका जीवन लक्ष्य है वो उसको अपना गुरु मंत्र देता है, जीवन लक्ष्य का देता है, तब वो अपने पिता की जाति में सम्मिलित हो जाता है। इससे पहले तो वो भगवान ने पैदा किया, उनके घर पैदा हुआ, इनबिल्ट क्वालिटीज उसके अंदर, जैसे गीता में बताया गया, चारों वर्णों में गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार ईश्वर उनको जन्म देता है। लेकिन उसके बावजूद परिवेश का बहुत बड़ा महत्व है, लालन पालन का। पहले था परिवारों में सिर्फ परिवार ही परिवेश देता था, उसी से उनकी आगे का आचरण बनता था। लेकिन आज की तारीख में तो टीवी भी परिवेश देता है। हमारी इस ग्लोबलाइजेशन के युग में कोई भी परिवार केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रह सकता। कोई बच्चा हॉस्पिटल में तो वो पैदा होता है, फिर स्कूल में वो जाता है, घर में टीवी चलता है, और अब तो टीवी भी छोड़िए, मोबाइल में सारा कुछ, सारी दुनिया गूगल से, मोबाइल से, नेट से उसके पास पहुंचती है। तो कोई भी अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता। ऐसे ही जब पहले है, जैसे मान लीजिए आपने उदाहरण वैश्य समुदाय का दिया, जिसमें सबसे बड़ा वर्ग हमारे अग्रवाल समाज का है। अग्रवंश के लोग जो है वो विशुद्ध रूप से महाराज अग्रसेन क्षत्रिय थे। उनकी प्रतिमाएं भी हम देखते हैं तो क्षत्रिय का ही बाना, क्षत्रिय की वेशभूषा, और लंबे समय तक उनके अनुयायियों ने और उनके वंशजों ने, जो 17.5 कुल हैं, उनमें 17.5 गोत्र हैं, वो अब व्यवसाय कर रहे हैं करीब 4-5 हजार साल से, और वो व्यवसाय में भी दुनिया के अन्य व्यापारियों से सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि क्षत्रिय के अंदर चारों वर्णों के गुण विशेष रूप से विद्वान होते हैं। महाराज हरिश्चंद्र जब डोम के घर बिके थे तो वो सबसे अच्छे साबित हुए थे। जब क्षत्रिय राजा बनता है ना, तो सबके गुण उसमें होने चाहिए, चाहे सड़क पे झाड़ू लगाने वाला एक वाल्मीकि बंधु हो, और चाहे युद्ध में लड़ने वाला योद्धा जो वो होता ही है, या पांडित्य के भी गुण की बात है। जब भी क्षत्रिय ने तप किया, जप किया, या ईश्वर को प्राप्त करने की प्राप्त की, एक और रहस्योद्घाटन में कर दूं, मोक्ष जीते जी होती है, मरने के बाद मोक्ष हो गई या हुआ नहीं हुआ, ये किसी के पास कोई इसका प्रमाण नहीं है। गंगा पुत्र भीष्म पितामह को मोक्ष हुई है क्योंकि जीते जी मोक्ष थी। तो क्षत्रिय को मोक्ष का साधारण रास्ता है। यहां तक गीता में तो यह भी कहा है कि जब वो युद्ध में अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है तो मोक्ष मिलता है। ठीक ऐसे ही जो ये जैसे जातियां बनी है, वैश्य बन गए, केवल वैश्य नहीं, आपने ठीक कहा, ये तो एक उदाहरण है। सभी जातियों में क्षत्रियों के कुल, वर्ण और क्षत्रियों से बनी हुई जातियां हैं। इसी तरीके से और भी कई कुल दूसरी जातियों में सब में है। यहां तक कि वाल्मीकि समुदाय में भी माना जाता है कि क्षत्रियों के भी कुल वहां हैं। लेकिन लंबे समय से आदमी एक व्यवसाय को जब अपना लेता है तो उस व्यवसाय के गुण उसमें प्रविष्ट होते हैं, और उस व्यवसाय के गुण से प्रविष्ट होने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसमें सम्मिलित हो जाता है। आपने जो प्रश्न किया वो बहुत महत्वपूर्ण था कि क्या पुनः ये छात्र धर्म में दीक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसका एक लंबा प्रक्रिया है। एक जो मूल चीज है, जैसे दूध से हम दही बनाते हैं, छाछ बनती है, घी बनता है, खमीर बनता है, पनीर बनता है, लेकिन किसी भी चीज से वापस दूध बनाना इतना संभव नहीं है। एक ही प्रक्रिया है। फटे हुए दूध को यदि हम गाय को पिला दें, आप देखना, माता बहनें परिवार में प्रयोग करती हैं, कई बार दूध बिगड़ जाता है,
उस दूध को पूरे के पूरे को यदि गाय को पिला दिया जाए तो 2 से 3 दिन के अंदर वो दूध फिर वापस दूध बन के निकल के आता है गाय से, चाहे उसने दही पिया है, घी पिया है, छाछ पी है या कोई भी चीज पी है। तो ठीक इसी प्रकार से प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। पहले भी ये कार्य हुआ है, जब भगवान बुद्ध के और महावीर स्वामी के प्रभाव में क्षत्रियों ने ज्यादातर जैन और बौद्ध मत स्वीकार कर लिया था और हूणों का, शकों का, विदेशी यवनों का जब भारत पर आक्रमण हो रहा था तो माउंट आबू पर, जो आबू पर्वत है, यहाँ पर वशिष्ठ मुनि की पीठ के संतों ने एक आयोजन किया और उसमें कुमारिल भट्ट ने किया था। हाँ, कुमारिल भट्ट ने आयोजन किया, क्योंकि कुमारिल भट्ट वचन दे चुके थे विजयनगर की रानी को, क्योंकि उसने कहा था कि आज इस वैष्णव मत को, इस भागवत धर्म को, इस वैदिक धर्म को कोई बचाने वाला नहीं है। तब उन्होंने कहा कि नहीं देवी, आप ऐसा क्यों कहती है। हालांकि कुमारिल भट्ट जो है वो बौद्ध थे और वो कुमारिल भट्ट ने फिर उसके बाद उनको दीक्षित किया और उसके अंदर 4 क्षत्रिय कुलों का वहां पर उन्होंने 4 क्षत्रिय कुलों को दीक्षित किया, जिनमें प्रतिहार कुल है, जिसके सबसे प्रतापी सम्राट माना जाता है नागभट्ट प्रतिहार को, जिनको कहा जाता है कि गुजरात के सभी, जो गुजरात को पहले गुर्जर देश कहते थे, गुर्जरों के सबसे शत्रु उनको इसलिए कहते हैं, उन्होंने पूरे गुजरात के चालुक्यों को, राष्ट्रकूटों को, सबको पराजित कर दिया था। उन्हीं के पौत्र हैं जो हमारे मिहिर भोज हैं, जिन्होंने यवनों को, कुषाणों को, हूणों को बहुत दूर तक खदेड़ा था। तो प्रतिहार कुल हो गया। फिर है परमार कुल, जिसको आज अपभ्रंश होकर परमार है, और एक है चालुक्य, जिसको सोलंकी भी कहते हैं, सालून के कहते हैं महाराष्ट्र में, और एक है चाहमान, जिसको आज चौहान कहते हैं। ये कुल पहले से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही थे। जो चालुक्य कुल है वो चंद्रवंश का है, प्रतिहार, परमार और चौहान ये सूर्यवंश के कुल हैं। जो मौर्य हैं वही गुप्त हैं और गुप्त ही बाद में परमार है, क्योंकि जो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनको कहा जाता है, वीर विक्रमादित्य भी जिन्हें कहते हैं, महाराज भर्तृहरि के जो भाई थे, ये परमार कुल के थे। तो ये ही जब ऐसे दोबारा दीक्षित हुए, आज की तारीख में हमने देखा, मध्यकाल में भी देखा, चौहान कुल ने, प्रतिहार कुल ने, परमार कुल ने, भोज परमार और मुंज और सिंधुराज ने कहाँ तक भारत की रक्षा की। सुबुकतीन जब आया था, प्रतिहार कुल ने 300-250-300 साल तक वो किया। इसके बाद हमारे चौहान कुल ने अंतिम जो गौरी की लड़ाई, तो सभी कुल रहे अच्छे, यानी श्रेष्ठतम क्षत्रिय ये साबित हुए। तो एक लंबी प्रक्रिया तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें संभावना नहीं है। मान लीजिए आपका प्रश्न हो सकता है कि अब जो बहुत से कुल हैं, हमारे जाट भाइयों में हैं, गुर्जर भाइयों में हैं, हमारे अहीर भाइयों में हैं, वाल्मीकि समुदाय में हैं, और सभी समुदाय में, यहाँ तक कि मुस्लिमों के अंदर भी क्षत्रियों के कुल, राजपूतों के कुल हैं, तो उनकी किस तरीके से वापिस छात्र धर्म में नियुक्ति हो, यही शायद प्रश्न है आपका। यही प्रश्न है, क्योंकि आज की तारीख में सबका ये दिमाग में रहता है कि भाई इसको कैसे अंजाम में लिया जाए। इसकी जरूरत भी है, ऐसा कोई नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं हो। इसके लिए एक सीधी सी प्रक्रिया है कि अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, चिकित्सक है, उसको चिकित्सक बनना है, तो आप बताइए कि केवल थ्योरेटिकल बन सकता है वो, या उसको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। मेडिकल की जितनी पढ़ाई थ्योरेटिकल होती है उससे कई गुना ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। इसलिए कोई भी मेडिकल कॉलेज होता है तो उसके साथ में मेडिकल हॉस्पिटल के साथ हॉस्पिटल होना जरूरी है। इसी तरीके से यदि कोई एडवोकेट है तो वो सीनियर मोस्ट एडवोकेट के पास प्रैक्टिस करेगा, तब जाकर के उसको उसमें दीक्षित होगा। पीएचडी तो होती ही जब कोई लगातार उसके साथ में रहे। ऐसा लगता है पीएचडी करने वाला जैसे वो उसका पीएन टाइप का हो, यानी उसको अनुचर होता है, उसका अनुसरण करने वाला होता है। तो यदि वाकई क्षत्रिय लोगों को छात्र धर्म में नियुक्त होना है तो वर्तमान क्षत्रिय जिनको राजपूत कहते हैं, मैं मानता हूं कि ये भी पूरी तरह से छात्र धर्म में पूरा पालन करते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा नजदीक है ये छात्र धर्म के, क्योंकि ये थोड़े दिन हुए हैं इनको छात्र धर्म से दूर होते होते। तो इनके साथ रहकर, इनको फॉलो करके, इनकी चीजों को समझकर, इनके संस्कारों को धीरे धीरे अपनाकर, कई संस्कार ऐसे हैं जो बहुत दूर हो गए दूसरी जातियों के अंदर, उनको धीरे धीरे अपनाकर। आप वैश्य समुदाय की खासियत ये रही है कि अग्रवाल समाज अपने आप को वैश्यों से भी ज्यादा क्षत्रियों के नजदीक क्यों समझता है? क्योंकि वो जानता है इस बात को कि हमारा जड़ यहाँ है, हम परिवार के हैं, हम भाई हैं। इसलिए उनके रीति रिवाज, विवाह के रीति रिवाज क्षत्रियों से आज भी मिलते हैं। यदि कोई अग्रवाल आपका परिचित हो, गोयल परिचित हो, या जिंदल बिंदल जो भी हैं परिचित आपके हों, तो देखिएगा उनके विवाह में जाना, जो क्षत्रियों के रीति रिवाज है वो उनकी हैं। जबकि तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो प्रक्रिया है उनके साथ रहना पड़ेगा,
उनको समझना पड़ेगा, उनकी चीज अपनानी पड़ेंगी, उनके संस्कार अपनाने पड़ेंगे, उनकी तरीके से तौर तरीका आचरण अपनाना। जिस दिन वो ये अपनाने लगेंगे निश्चित रूप से वो भी छात्र धर्म की ओर बढ़ जाएंगे। और रामराज मिशन का तो काम ही यही है कि सभी को मूल धर्म से जोड़ना, ये इसका है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। धन्यवाद।